गाइस नमस्कार। तो गाइस ये मूवी जो है इतिहास के एक पन्ने है जहाँ पे इतिहास के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे 1917 में जो अमेरिका होता है पूरी तरीके से इस युद्ध में कूद गया था। तो वहीं की ये मूवी है, उसी पे एक जो है लड़ाई के बारे में उस मूवी को बनाया गया है। वहाँ पे एक कमांडर होता है यूएस का जिसका नाम होता है चार्ल्स। वो और उसकी बटालियन कैसे ये लड़ाई को लड़ते हुए जीतते हैं उसके ऊपर है ये मूवी है। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक युद्ध दिखाते हैं। युद्ध जो होता है ये अमेरिका जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा होता है। यहाँ बहुत घमासान युद्ध चल रहा होता है। यहाँ पे कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। चार्ल्स जो होता है बहुत ही बेहतरीन यूएस का कमांडर होता है। वह क्या करता है जर्मन फौज से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे जो है युद्ध खत्म हो जाता है और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जर्मन सैनिक यहाँ से हार के वापस चले जाते हैं। और वहीं पे जो होता है चार्ल्स वो क्या करता है अपने डिवीजन चले जाता है। वह जाता है 77 डिवीज़न यूएस आर्मी की तो हेडक्वार्टर वहाँ पे जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ के बंदे बोलते हैं जो ऑफिसर होता है कि हमें जो है एक अगली जंग में जाना है, यानी हमें जो है वहाँ पे फ्रांस जाना है। फ्रांस में जो है जर्मनी बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुका है तो हमें फ्रांस की मदद करनी है, वहाँ पे लड़ाई लड़ना है। तो ऑर्गन फॉरेस्ट जाना होगा। तो यहाँ पे लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है कि तो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ तो मर सकते हैं, हमारे पास खाना पीना ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ कमांडर बोलता है कि 2 बटालियन ऑलरेडी पहले से वहाँ पे है, तुम जो है यहाँ पे अपने साथियों को लेके जाओ और उनकी मदद करो। अब यहाँ पे चार्ल्स को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि अपने सीनियर का ऑर्डर तो ठुकरा नहीं सकता वरना उसे लात मार के भगा दिया जाएगा। तो वह तैयार हो जाता है जाने के लिए। चार्ल्स जो होता है वो अपने बटालियन से मिलने जाते हैं। उसके बाद 600 जो है बहुत बहादुर सैनिक होते हैं। हालांकि ये सैनिक जो है फर्स्ट बार युद्ध में जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो है ये न्यूयॉर्क के हैं और पहली बार इनको युद्ध को उतारा गया है। वह जाता है और यहाँ पे सबको जो है तैयार करता है। वहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक होते हैं घायल भी होते हैं दूसरी जगह के, तो उन सबको यहाँ लाया जा रहा होता है और ये सब जो सब देख रहा होता है। यहाँ पे जाता है सब कमांडरों को समझाता है कि उनको कैसे का लड़ना है कैसे नहीं लड़ना है, क्योंकि जो यहाँ पे जा रहे थे वो जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए सबको समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर यहाँ पे ये समझाएगा नहीं तो यहाँ पे काफ़ी लोग मारे जा सकते रहे। यहाँ पे उसकी 2 बटालियन होती है और युद्ध पे तो डटी होती है। अब यहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ऑर्गन फॉरेस्ट में जो है लड़ाई चली रही थी। वहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। यहाँ पे जर्मन जो होते हैं बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो फायरिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं और उसकी फौज पहुँच जाती है, यानी चार्ल्स जो होता है उसकी भी सेना पहुँच जाती है और उसके भी जो है कमांडर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सबको जो है बता दिया जाता है कैसे लड़ना है क्या करना है और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है चार्ल्स पे हमला हो जाता है। यहाँ पे चार्ल्स पे जो है जर्मन फॉरेस्ट जो है पहले से हमला कर देती है और वही लोग जर्मनी जो बंदे होते हैं इसको अटैक करने लगते हैं। ऐसे काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी सारे घायल हो जाते हैं और ये जो है सारी सुविधाओं से भी लैस जिसके पास नहीं है। यहाँ पे जो है ना उसके पास खाना ढंग का है ना पीना है, यहाँ पे ना बारूद की भी कमी है और यहाँ पे जो है हथियार वगैरह सब कमी है। मेडिकल की तो बहुत ज़्यादा सप्लाई की आवश्यकता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 2 बटालियन जो पहले आई थी वो दरअसल दोनों यहाँ से लौट गई है और लेकिन इसके बारे में अभी क्या चार्ल्स को नहीं पता है और ना ही किसी ने उसको बताया है। इसके बाद जो फ़ोन होते हैं उस समय करने वाले तो उन्होंने फ़ोन किया था वहाँ पे लेकिन फ़ोन लगा नहीं कि फ़ोन का कनेक्शन ख़राब है। आर्मी हेडक्वार्टर में ही पता चलता है कि यहाँ पे जो है केवल एक ही बटालियन जो है लड़ रही है और 2 बटालियन पीछे आ गई है। अब यहाँ पे इन लोग को लगता है कि मदद करनी चाहिए। फ़ोन वहाँ पे करते हैं लेकिन फ़ोन तो लग नहीं पाता है। तो ये क्या करते हैं चार्ल्स एक बंदा को वहाँ भेज देता है, कहता है तुम जाओ वहाँ पे हमारी खबर पूरी दे के आना। वह बंदा वहाँ पे चला जाता है और बाकी लोग वहीं बैठे होते हैं और वहाँ बैठ के फ़ोन वगैरह कर देते हैं क्योंकि बोलते हैं कि हमें जो मदद चाहिए तो ये क्या बात तो कर लेते हैं। और जो आर्मी का हेडक्वार्टर होता है वो उनको नहीं बताता है कि तुम्हारे वहाँ से 2 जो बटालियन है वापस आ गई है, उनको कुछ भी इस बारे में नहीं बोलता है। अब यहाँ पे चार्ल्स की बटालियन अकेली होती है और चारों तरफ जो है जर्मनी खतरनाक सोल्जर होते हैं जो बहुत ही खतरनाक लड़ने में होते हैं। ये लोग हिम्मत करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मलबा वगैरह डाला होता है और काफ़ी लाशें डली होती हैं। ये पहले यूएस आर्मी की लाशें थी जो काफ़ी लोग पहले मारे गए थे। जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जर्मन के सैनिक बहुत सारे हैं और यहाँ पे जो है इनको बचना भी है। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत है, कैसे बचेंगे भाई इतने सारे लोग। तो ये लोग यहाँ पे चार्ल्स प्लान बनाते हैं कि बहुत सावधानी से अंदर चलेंगे और बिल्कुल रात में जो है हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे और जर्मन पे अटैक करेंगे। सुबह होती है, सुबह जो होती है जर्मन लोग अपने अटैक की तैयारी करते हैं। तो चार्ल्स होता है वह भी तैयार होता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इनकी 2 बटालियन है उनका कोई अता पता है ही नहीं, यानी 2 बटालियन का कोई पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यही सब हो रहा होता है। चार्ल्स को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि मेडिकल सप्लाई की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिल पाता। यहाँ पे ये लोग जो है बार फ़ोन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कि हमें मेडिकल सप्लाई चाहिए लेकिन कोई भी इनके मेडिकल सप्लाई लेके नहीं आता है। और यहाँ तक कि यूएस आर्मी ने उनको ये भी नहीं बताया था कि 2 बटालियन जो है तुम्हारे वहाँ से जा चुकी है।
अब यहाँ पे लोग अकेले डटे होते हैं, इतने सारे जर्मनी होते हैं, उनके पास हर कुछ होता है लड़ने के लिए, और यहाँ पे लोग अकेले लड़ रहे होते हैं उनसे, या बड़ी मुश्किल से जो है उनसे लड़ के जो है अपनी जान बचाते हैं। कई जगह जो है उनको मारते भी है, और इनके बहुत सारे सैनिक जो होते हैं चार्ल्स के, वो भी घायल हो जाते हैं। यहाँ पे चार्ल्स की सेना जो होती है बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसके बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। तभी आर्मी वाले जो होते हैं यूएस वाले, उनको ये पता तो नहीं होता कहाँ है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते, कहते हम जो है टैंकों से अटैक करेंगे जिससे कि जो हो सके यहाँ पे चार्ल्स को मदद मिल सके। वो ऐसे ही करते हैं, वो टैंकों से क्या करते हैं, दूर से बैठे जो है अंदर जो फॉरेस्ट में अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टैंक होते हैं वो अंदर आते हैं, उनकी मिसाइलें बहुत बड़ी बड़ी होती है, अंदर जाके जो है बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। वो धमाके देख के यहाँ की सेना को लगता है कि शायद इनकी मदद करने के लिए जो है यहाँ पे यूएस आर्मी आ गई है। बहुत खुश होते हैं कि चलो जो है हमें हेल्प मिलेगी, लेकिन इससे उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जर्मन सैनिक तो कम मरते हैं बल्कि यूएस सैनिक ज़्यादा मरने लगते हैं। इनका क्योंकि उनको फिक्स पता नहीं होता यूएस को कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और उनके जो है टैंक से अटैक करने से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है इनकी खुद की सेना मारी जा रही थी, इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक कबूतर इनके पास होता है जिसके जरिए मैसेज भेजाते हैं, उस कबूतर में लिखते हैं कि आप जो है इस फायरिंग को बंद करो, यानी यूएस को जो भेजते हैं कि तुम फायरिंग को बंद करो। तो ऐसे ही होता है, एक कबूतर में चिट्ठी लिखते हैं और उसको उड़ा देते हैं, तो वो कबूतर क्या होता है वहां पे जाता है और उसको चिट्ठी मिल जाती है यूएस कमांडर को। तो वो क्या करता है, जो फायरिंग होती है उसको रोक देता है। लेकिन इस फायरिंग को रोकने के बाद भी जो है यहाँ पे चार्ल्स के काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका था, क्योंकि उनकी फायरिंग से उनकी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, बहुत सारे लोग जो है घायल हो चुके थे, हाथ पैर कई लोगों के टूट चुके थे, कई लोगों का चेहरा फट चुका था। ये बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जर्मनी सैनिक होते हैं, वह क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ल्स के कुछ बंदों को पकड़ लेते हैं। जो फायरिंग अभी हुई है इसका पूरा फायदा उठाते हैं जर्मनी लोग। वो क्या करते हैं, तुरंत इन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इन लोगों की हालत खराब होती है, तो जल्दी से आकर अटैक कर देते हैं। लेकिन यूएस सोल्जर और चार्ल्स के जो आदमी बचे कुछ होते हैं पर फिर भी उनसे लड़ते हैं बहुत हिम्मत से। जब तक उनमें एक एक सांस में बंदे में जान है तब तक वो जो है उनसे लड़ते हैं, उनको हराते हैं, उनको मार देते हैं। अब यहाँ पे जर्मन सैनिक जो होते हैं हारे आते हैं, हारने के बाद क्या होता है, चुपचाप और पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही होता है भी है। तो यहाँ पे जो है चार्ल्स के सैनिक होते हैं, होते कम है, क्योंकि चार्ल्स के बहुत सारे सैनिक जो है यहाँ पे मर चुके हैं। लगभग 300 सैनिक जो है, 400 सैनिक जो है चार्ल्स के मर चुके हैं, और अब केवल 100 या 200 ही लोग जो है यहाँ पे बचे हैं। लेकिन वो भी बहुत बहादुरी से आखिरी सांस तक लड़ते हैं यहाँ पे चार्ल्स के साथ। चार्ल्स को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको जो है सप्लाई, मेडिकल सप्लाई वगैरह मिलनी थी, वो कुछ भी नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे यूएस कमांडर जो होता है वह बहुत परेशान हो जाता है। वह कहता है कि हम जो है यहाँ पे चार्ल्स के सैनिक को कैसे ढूंढे, हमें जो है उनको किसी भी हाल में बचा के लाना है। तो वह क्या करता है, अपने बंदों को भेजता है, कहता है जाओ तुम किसी भी हाल में पता करके आओ क्या करें लोग है तो है कहाँ पे। अब यहाँ पे चार्ल्स जो होता है उसकी हालत बहुत बुरी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके सैनिक बहुत घायल होते हैं, कई लोग की जो है मेडिकल सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी होता है एक बंदा जो होता है उसको जो है पकड़ लिया जाता है। चार्ल्स के एक बंदे को जो होते हैं वहाँ पे जर्मनी का ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वो उनसे कहते हैं हम तुम्हें कॉफ़ी या चाय देने का ऑफर देना चाहते हो, तुम क्या पियोगे। और कहता है हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पेट जो है बहुत ज़्यादा भरा है और हमारे पास जो है कोई खाने की कमी नहीं है। हम हमेशा जो है 2 सैनिक का खाना हमेशा कैरी करते हैं, और हमारे 1400 सैनिक जो है अभी भी जो है युद्ध पर डटे हुए हैं। ये सोच के जर्मनी को लगता है कि इनके पास तो बहुत सारे सैनिक हैं। दरअसल ये झूठ बोल रहा था, क्योंकि इनके पास तो केवल 600 सैनिक थे, उसमें से 400 मर चुके हैं। लेकिन ये तो क्या करता है, अपनी कमजोरी बताता नहीं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक फ्लाइट जो होती है, एक जहाज जो होती है वो इनकी तरफ आती है, जिससे ये पता कर सके यूएस वाले कि आखिर ये लोग है कहाँ पे। ऐसा ही होता भी है। तो यूएस वाले जो होते हैं अपने जहाज को यहाँ पे भेजते हैं, उनको बिल्कुल सही सही लोकेशन जो है पता चल जाती है कि ये लोग जो है कहाँ पे है। और ये देख के नीचे वाले लोग जो होते हैं बहुत खुश होते हैं कि चलो वो लोग जो है इनको पता चल गया है कि ये लोग कहाँ पे है। लेकिन जर्मनी के लोग भी ये देख रहे होते हैं ऊपर जो है फ्लाइट चल रही है, प्लेन चल रही है, तो वो क्या करते हैं उस पर गोली मार देते हैं और पायलट को जो है गोली लग जाती है। लेकिन फिर भी पायलट क्या करता है, बड़ी हिम्मत से और आखिरी सांस तक उस प्लेन को चलाता है। उस प्लेन को जो है अपने बेस ले जाता है जहाँ पर उनके बाकी सैनिक होते हैं। आखिर गोली भी लगने के बावजूद भी जो है वो हिम्मत नहीं हारता पायलट को क्या अपनी जगह पहुंचना था, तो वह क्या करता है वहां पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो होता है वहां पे आखिरी सांस तक जो है वह अपना जो है संदेश वहां तक ले जाता है, और वहाँ पे जो है यूएस आर्मी को वो संदेश मिल जाता है। उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आखिर जो है ये चार्ल्स की सेना है कहाँ पे। और ये बात जो है वो अपने कमांडर को बताता है कि हमें जो पता चल गया है कि आखिर यहाँ पे चार्ल्स की सेना जो है इस वक्त किस जगह फंसी है और किस जगह फंसी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स की सेना की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे क्या हो रहा था, बारिश वगैरह भी हो रही थी, और यहाँ पे जो है अभी यूएस कमांडर को आने में, उनकी टीम को आने में टाइम लगता है। बारिश में इनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, ऊपर ढाकने तक कुछ नहीं होता है, सबके सब गीले हो रहे होते हैं, सबकी हालत खराब होती है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, वहाँ पर जर्मनी जो है अटैक करने की तैयारी करती है। वह क्या करती है, जो कमांडर इनके पास इनने पकड़ा था इसको वहाँ पे भेज देती है। भेजने के बाद जो है उसको एक संदेशा भी भेजती है कि तुम लोग जो है यहाँ पे सरेंडर कर दो तो हम जो है तुम्हें नहीं मारेंगे,
लेकिन यहाँ पे चार्ल्स की सेना जो होती है वो सरेंडर नहीं करती है। वह कहती है कि जब तक हमें जान है हम तब तक लड़ेंगे। वो सरेंडर ऑफर को जो है ठुकरा देती है और उनके जो झंडा इनके वो भेजा था सफ़ेद वाला वह वापस जो वही फेंक के दे देती है। कहती हम जो है कोई सरेंडर अंडर नहीं करने वाले हैं। दरअसल चार्ल्स बहुत बहादुर था और उसकी सेना भी जो है काफ़ी डट के इसका मुकाबला कर रही थी। ये देख के जर्मनी में बहुत गुस्सा आता है, तो वह क्या करता है यहाँ पे वापस अटैक के लिए भेज देता है और यहाँ पे जो है जर्मनी के बीच में फिर से अटैक चालू हो जाता है और चार्ल्स जो है उनसे लड़ रहा होता है। यहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या यूएस की सेना को भी पता था ये कहाँ पे है, तो वह क्या करते हैं अपनी फौज को भी यहाँ भेज देते हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद के बाद जो है यूएस के कमांडर भी आ जाते हैं, वह भी क्या होते हैं इन पे अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो जर्मनी के जितने भी सैनिक थे उन सबको मार दिया जाता है और यहाँ पे जो है चार्ल्स की सेना बच जाती है, जिसको देख के चार्ल्स को बहुत, बाकी लोग जो जिंदा बचे उनको बहुत खुशी होती है। ये चार्ल्स के जो आदमी है इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ा है, आखिरी सांस तक जो है इन्होंने अपना बलिदान दिया अपने देश के लिए। काफ़ी देर तक जो है ये लड़ते रहे। इस बात से जो है ये बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं। तो वहाँ पे यूएस का कमांडर आता है, वो कहता है कि हम जो है आपको सम्मान देना चाहते हैं और आप लोगों की पूरी बहादुरी के लिए हम आपकी पूरी सेना को सम्मान देंगे, आप हमारे साथ फ्लाइट में चलो। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स मना कर देता है। चार्ल्स कहता है कि नहीं, आपने हमसे वादा किया था कि हमें यहाँ पे 2 बटालियन मिलेगी, हमें यहाँ पे खाना पीना हथियार मेडिकल सप्लाई सब कुछ मिलेगी, लेकिन आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, आपने हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया। हम यहाँ पे अब आपके साथ नहीं चलेंगे और आपका ये सम्मान जो है वो हमारे लिए झूठा है, हम यहाँ पे अपने सैनिकों के साथ पैदल चलेंगे। चार्ल्स क्या करता है कि अपने सैनिकों के साथ ही जो है वहाँ पे पैदल निकल जाता है। अब यहाँ पे चार्ल्स जीत तो ही आता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी त्रासदी होती है। 600 में से 500 लोग मारे जाते हैं और केवल 100 लोग ही जो घायल होते हैं वो यहाँ से बचते हैं और ये युद्ध होता है चार्ल्स के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयंकर। मूवी जो होती है दोस्तों वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर गाइस आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।